प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कानपुर में मौजूदगी पर एक सियासी घमासान मचा और कानपुर की धरती को दंगों में झोंकने की कोशिश की गई। एक तरफ जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कानपुर में सद्भावना का संदेश दे रहे थे, राष्ट्रपति अपने गांव में प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे, दूसरी तरफ कानपुर के बेगमगंज चमनगंज परेड इलाके में दंगाइयों ने पत्थरबाजी कर माहौल खराब करने की कोशिश की। बता दें कि दिल्ली में दंगों पर जब वीआईपीज आए हुए थे, उस वक्त भी उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वहां पर दंगों की साजिश रची गई थी और दंगों के द्वारा ये दर्शाया गया था कि यहाँ पर हिंदुस्तान का माहौल बड़ा खराब है। आज फिर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान केंद्रित करने के लिए दंगाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन के समय को ही चुना और कानपुर को दंगे में झोंकने की साजिश की। क्या ये सोची साजिश है या फिर यूं ही किसी की बात पर उस्काने पर ये मामला गर्म हुआ, ये एक सोचने का विषय है। कहने को तो कानपुर के भाजपा नेता नुपुर शर्मा के बयान पर ये कार्रवाई जो दंगे की हुई है उसको मुद्दा बनाया गया है और ये कहा गया है कि उनके आपत्तिजनक बयान के बाद ये मामला गरमाया और हिंसा भड़क उठी। जुमे की नमाज के बाद ये हिंसा सड़कों पर आई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। कहने के लिए तो नुपुर शर्मा के बयान को इसका मुद्दा बनाया गया है, लेकिन इसके पहले भी कानपुर को दंगों में झोंकने की साजिश की जाती रही है। प्रशासन की सूझबूझ से इस मामले को दबा दिया गया। प्रशासन का सारा अमला इसको दबाने में लगा रहा। कानपुर सहित उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित सभी अधिकारी इसको देखकर अपनी अपनी रणनीति के तहत और पुलिस कार्रवाई, संयुक्त कार्रवाई के साथ इस दंगे को नियंत्रित किया गया। लेकिन एक विचारणीय विषय है कि क्या यही एक समय था जब उसको दंगों में झोंका जा सका था। पुलिस ने सूझबूझ दिखाते हुए अपनी संयुक्त कार्रवाई के साथ दंगाइयों की गिरफ्तारी की और दंगाइयों की गिरफ्तारी करने के बाद ये संदेश दिया कि उनकी संपत्तियों को जब्त कर बुलडोजर चलाया जाएगा और उनसे सरकारी गैर सरकारी संपत्ति को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उन्हीं से की जाएगी। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई को मीडिया ने कवरेज दिया और राजनीतिक दलों ने इसे भुनाने की कोशिश की। सभी के अपने अपने बयान हैं, लेकिन राजनीतिक हो या फिर सामाजिक हो, इस तरीके से जिसने भी साजिश रची है उस साजिश को नाकाम करने में जिस तरीके से पुलिस ने अपनी भूमिका निभाई है वो सराहनीय है। और हम सभी राजनीतिक दलों से ये अनुरोध करेंगे कि किसी भी सुनियोजित साजिश को दबाने के लिए अपनी पहल करनी चाहिए, न कि उसे और भी हवा देनी चाहिए। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से और उनकी गिरफ्तारियों से कोई जनता में माहौल बिगड़ते बचा है, उसको सुव्यवस्थित करने के लिए पुलिस की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है। लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ से और कानपुर की प्रशासन ने जिस सूझबूझ के साथ इन दंगों को रोकने में अपनी भूमिका निभाई है वो सराहनीय है। लेकिन इस दंगों को भड़कने से एक बात ये फिर सामने आई है कि यदि हम सचेत न रहे तो फिर ये देश इसी तरीके से अराजकता के हाथ जा सकता है। इसलिए पुलिस को और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और राजनीतिक दलों को भी अपनी बयानबाजी से बाज आना चाहिए और इस तरीके की भूमिकाओं में अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। राजनीतिक रोटियां सेकने से देश का भी माहौल खराब होगा और देश का माहौल अगर खराब होगा तो कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी अन्य व्यक्ति हो वो इसका दोषी माना जाएगा। आइए हम आपको सुनाते हैं पुलिस कमिश्नर और आला अधिकारियों के बयान और एडीजी लॉ लखनऊ से
जो कानपुर के दंगों से संदर्भित है, उनके बयान जो आए हैं उनको हम दिखाते हैं किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है। एक बार फिर हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें और किसी भी साजिश को नाकाम करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। इस तरीके की जो भी दंगे या साजिश करने वाले लोग हैं उनको हतोत्साहित करने के लिए जनता से भी ये अपील है कि वो अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए इस तरीके की बातों को हवा न देते हुए धीर गंभीर रहकर देश की प्रगति में शामिल हों, ना कि इस तरीके की तोड़फोड़ और विद्वेष की भावना दिखाते हुए किसी भी न्यूज़ या किसी भी समाचार को बढ़ावा देने के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे। जिस तरीके से पुलिस ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर के उसको संभाला है वो कानपुर पुलिस के लिए सराहनीय है। आइए हम आपको ले चलते हैं पुलिस अधिकारियों के बयान की तरफ, देखते हैं उनका क्या कहना है। मीडिया के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज, साथ में उनके व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस चल रहे थे वो सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई, वीडियो प्राप्त हुई। उनके बेसिस पे हम लोग लगातार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। करीब 36 के आसपास लोगों को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और इसके अतिरिक्त अभी ये प्रक्रिया है सतत जारी है और इन सभी को आइडेंटिफाई कर जिनसे कुल 6 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं जिसकी फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। वर्तमान में इनके बैंक खातों का भी विश्लेषण किया जाएगा कि ये किसी अन्य PFI या अन्य किसी संस्था से रिलेटेड है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और साथ ही साथ इनको आज कोर्ट में प्रड्यूस किया जाएगा और इनको 14 दिन की रिमांड दी जाएगी, जिससे कि विस्तृत रूप से जो नेटवर्क है, अभी तक की पूछताछ में इन्होंने करीब 5 या 6 लोगों के नाम बताए हैं, बट इनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन, इनके मंसूबे, इनकी साजिशों को जानने के लिए इनसे विस्तृत पूछताछ करने की आवश्यकता है, जिसके लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा कि इनको 14 दिन का रिमांड दिया जाए, जिससे इस पूरे जो नेटवर्क है, जो साजिश है, उसका पर्दाफाश किया जा सके। जो इसमें पीछे रहे उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। मैं ये भी बताना चाहूँगा ये जो भी दंगाई जिन्होंने शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया है, हम लोगों ने हमें मीडिया के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज, साथ में उनके व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस चल रहे थे वो सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, वीडियो प्राप्त हुए हैं। उनके बेसिस पे हम लोग लगातार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। करीब 36 के आसपास लोगों को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और कल पुलिस का कार्यक्रम है और लगातार वार्ता चल रही है सबसे और वहाँ के दंगों में भी अपनी आपने देखा होगा खुद उनके साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं। तो ऐसे ये स्पष्ट कर पाता है कि कुछ ऐसे हैं जो कि मंशा शांति व्यवस्था भंग करने की थी और इसमें वो पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। टी न्यूज़ के लिए मैं राजभर भैया।